भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन साल 2023 में कब पड़ रहा है, इस बात को लेकर लोगों में बहुत संशय है। 30 या 31 अगस्त को लेकर लोगों के बीच मतभेद है। जाने रक्षाबंधन की सही डेट। हर साल की तरह इस साल भी रक्षाबंधन की डेट को लेकर लोगों के बीच बहुत मतभेद है। इस साल अधिक मास की वजह से सभी त्योहार देर से पड़ेंगे। वहीं रक्षाबंधन की बात करें तो रक्षाबंधन हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, लेकिन इस साल पूर्णिमा तिथि 2 दिन रहेगी। इस बार पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त 2023 बुधवार की शाम को शुरू होकर अगले दिन यानी 31 अगस्त 2023 गुरुवार तक रहेगी, जिसकी वजह से इस बार भी पहले की तरह रक्षाबंधन का पर्व 2 दिन मनाया जाएगा। आइए जानते हैं इस साल राखी बांधने का शुभ समय क्या है। रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ समय इस साल 30 अगस्त बुधवार के पूरे दिन भद्रा रहेगी, जिस वजह से अगर आप 30 अगस्त के दिन राखी बांधना चाहते हैं तो रात 9:03 के बाद राखी बंधवा सकते हैं। 31 अगस्त को सुबह 7:07 तक शुभ समय है। इससे पहले आप राखी बांध सकते हैं। क्या होता है भद्रा काल? भद्रा शनिदेव की बहन का नाम है, जो भगवान सूर्य और माता छाया की संतान है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भद्रा का जन्म दैत्यों के विनाश के लिए हुआ था। ऐसा माना जाता है रावण को उसकी बहन ने भद्रा काल में राखी बांधी थी, जिसकी वजह से रावण का अंत भगवान राम के हाथों हुआ। इसीलिए किसी भी शुभ काम को करते समय इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि भद्रा। ऐसा माना जाता है कि दैत्यों को मारने के लिए भद्रा गर्दभ, गधा के मुख और लंबे पूंछ और त्रिपैर युक्त उत्पन्न हुई। पौराणिक कथा के अनुसार भद्रा भगवान सूर्य नारायण और पत्नी छाया की कन्या व शनि की बहन है। शनि की तरह ही इसका स्वभाव भी कड़क बताया गया है। उनके स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए ही भगवान ब्रह्मा ने उन्हें काल गणना या पंचांग के एक प्रमुख अंग विष्टिकरण में स्थान दिया। भद्रा काले वर्ण, लंबे केश, बड्ढे दांत वाली तथा भयंकर रूप वाली कन्या है। जन्म लेते ही भद्रा यज्ञों में विघ्न बाधा पहुंचाने लगी और मंगल कार्यों में उपद्रव करने लगी तथा सारे जगत को पीड़ा पहुंचाने लगी। उसके दुष्ट स्वभाव को देखकर सूर्य देव को उसके विवाह की चिंता होने लगी और वे सोचने लगे कि इस दुष्ट कृपा कन्या का विवाह कैसे होगा। सभी ने सूर्य देव के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तब सूर्य देव ने ब्रह्मा जी से उचित परामर्श मांगा। ब्रह्मा जी ने तब विष्टि से कहा कि भद्रे, बव, बालव, कौलव आदि करणों के अंत में तुम निवास करो तथा जो व्यक्ति तुम्हारे समय में गृह प्रवेश तथा अन्य मांगलिक कार्य करे तो तुम उन्हीं में विघ्न डालो। जो तुम्हारा आदर न करे उनका कार्य तुम बिगाड़ देना। इस प्रकार उपदेश देकर ब्रह्मा जी अपने लोक चले गए। तब से भद्रा अपने समय में ही देव, दानव, मानव समस्त प्राणियों को कष्ट देती हुई घूमने लगी। इस प्रकार भद्रा की उत्पत्ति हुई। जानिए भद्रा के 12 नाम। भद्रा को 12 अन्य नामों से भी जाना जाता है। यदि किसी कारणवश आपको भद्रा के समय में कोई शुभ काम करना अत्यंत आवश्यक हो, अर्थात उसको स्थगित करना संभव न हो पाए, तो जातकों को उस दिन उपवास रखना चाहिए। भद्रा के 12 नाम हैं: धन्या, दधिमुखी, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली, असुराणा, महामारी, विष्टि, खराणना, कालरात्रि, महारुद्र और क्षयंकरी। भद्रा का स्वरूप अत्यंत विकराल बताया गया है। इनका रंग काला, केश लंबे और दांत बड्ढे बढ़े हैं। ब्रह्मा जी के आदेश से भद्रा काल के एक अंश के रूप में विराजमान रहती है। अपनी उपेक्षा या अपमान करने वालों के कार्यों में विघ्न पैदा करके विपरीत परिणाम देती है। यही कारण है कि विवाह, गृह प्रवेश, कृषि, उद्योग, रक्षाबंधन, होलिका दहन, दाह कर्म जैसे कार्य भद्रा के दौरान नहीं किए जाते हैं। जब भद्रा मुख में रहती है तो कार्य का नाश होता है। भद्रा कंठ में रहती है तो धन का नाश होता है। जब भद्रा हृदय में रहती है तो प्राण का नाश होता है। जब भद्रा पुच्छ में होती है तो विजय की प्राप्ति एवं कार्य सिद्ध होते हैं। मुहूर्त ग्रंथ के अनुसार शुक्ल पक्ष की भद्रा वृश्चिकी तथा कृष्ण पक्ष की भद्रा सर्पिणी कहलाती है। वृश्चिकी भद्रा के पुच्छ भाग में एवं सर्पिणी भद्रा के मुख भाग में किसी प्रकार का मंगल कार्य नहीं करना चाहिए। महर्षि भृगु की संहिता में कहा गया है कि सोमवार और शुक्रवार की भद्रा कल्याणकारी, गुरुवार की पुण्यकारी, शनिवार की वृश्चिकी और मंगल
बुधवार तथा रविवार की भद्रा भद्रिका होती है। इसलिए अगर सोमवार, गुरुवार एवं शुक्रवार के दिन भद्रा हो तो उसका दोष नहीं होता है। ऐसे ही और धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ओम तीर्थ दर्शन को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।